बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मजबूत इरादा। एक बार एक गांव में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया और कई साल तक सूखा पड़ता चला गया। एक बार किसान ने अपने खेतों में अनाज बोया हुआ था, लेकिन पानी की कमी के कारण वो सारा सूखता चला जा रहा था। फिर एक दिन उसने अपने मन में एक पक्का इरादा किया कि आज मैं नदी से लेकर के अपने खेत तक एक चैनल बनाऊंगा, नहर सी बनाऊंगा और उसके थ्रू पानी लेकर के अपने खेत तक पहुंचाऊंगा। और यह सोच करके वह फावड़ा उठाया उसने और पूरा दिन खोदता रहा। सुबह से लेकर के उसने खोदना शुरू कर दिया। दोपहर में जब उसके खाने पीने का टाइम आया तो उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ पिताजी से कह दो कि नहा लें और फिर खाना खा लें आकर के। तो लड़की गई तो उसने कहा कि आप पिताजी आप तेल मालिश करके और आप नहा लो। तो फिर माता जी खाना देने के लिए बुला रही हैं। तो उसने कहा, लड़की को गुस्सा करके भगा दिया कि नहीं, अभी मैं नहीं नहाऊंगा। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा तब तक कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं ये काम पहले पूरा करूंगा। तो उसकी पत्नी जब घर जाकर के बेटी ने बताया कि पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, तो पत्नी भी बाद में आई कहने कि आप क्यों इतना काम कर रहे हो, और ये काम छोड़ दो, ये तो काम बाद में भी हो सकता है, और पहले आप नहा लो खा लो, फिर उसके बाद आप काम कर लेना। काम तो आप बाद में भी कर सकते हो। उसने पत्नी को बहुत तेज से गुस्सा किया और कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं जब तक काम नहीं पूरा कर लूँगा, खेत में पानी नहीं आ जाएगा, मैं यहाँ से काम छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब तुम ही बताओ, अगर पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, और जब खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं पैदा होगा, और अनाज नहीं होगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। और तुम यहाँ से जाओ और मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो पत्नी जो थी और वो फावड़ा लेकर के उसके पीछे भागा। तो पत्नी डर के मारे वहाँ से भाग गई, अपने घर चली गई और कहती रही कि खाना खाने नहीं आते हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हम खाना सब ठंडा हो जाएगा। सब बड़बड़ाती हुई वो अपने घर चली गई। लेकिन पत्नी ने उसके आगे कुछ भी नहीं बोला और वो अपने घर में जा कर के बैठ गई। इधर पति जो था लगातार खोदता चला गया और रात तक करीब 8 बजे के आसपास वो अपने खेत तक उसने पूरी लंबी नाली सी बना ली और उसके अंदर पानी भी बहने लग गया। और फिर वो खेत के मुनेर पर बैठ कर के कल कल करते हुए बहते हुए पानी को देख रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो घर गया और उसने अपनी पत्नी से बोला, हाँ अब लाओ तेल लाओ, मैं अब नहाऊंगा और तेल लगाऊंगा और नहाऊंगा, उसके बाद में अब बैठ के आराम से मैं निश्चिंत होकर के खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरे खेत तक अब पानी आ गया है। तो इस प्रकार से उसने अपने पक्के इरादे के कारण और लगातार काम करने के कारण, कमर तोड़ मेहनत करने के बाद उसने अपने खेत तक पानी पहुंचा दिया। इधर दूसरा किसान भी यही काम कर रहा था, खेत तक पानी पहुंचाने के लिए चैनल नाली खोद रहा था। लेकिन उसकी पत्नी आई, उसने कहा कि तुम्हें काम करने की क्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, काम तो होता रहेगा, पहले खा पी लो, उसके बाद तुम काम कर लेना। और काम तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, तो जब खाओगे तभी तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी। तो उसने पत्नी से कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो मैं खाना खा लेता हूँ। और वो घर गया और खाना वाना खा करके आराम से सो गया, और लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। तो बच्चों, अगर हम किसी काम को करने की एक मन में ठान लेते हैं और उसको पूरा करने की ज़िद हो जाती है हमारे मन में, और उसका पूरा करके ही छोड़ते हैं, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है और समय से हो जाता है और उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। जो दूसरा किसान था उसका तो काम कभी हुआ ही नहीं, पूरा ही नहीं हुआ, वो आगे अपने काम को बढ़ा नहीं पाया, उसके खेत तक पानी नहीं पहुंचा। इस प्रकार से जिसके खेत में पानी पहुंचा उसकी फसल अच्छी हुई और कुछ दिनों के बाद उसे बहुत सारा धन मिला अपने अनाज को बेचने के बाद, और अपने बच्चों को भी अपने खाना खिला पाया। इस प्रकार से मेहनत का फल मीठा होता है।